ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स मुहावरे होते हैं। हिंदी में कहा जाए तो मुहावरे का तो मतलब हमको पता होता है, क्योंकि हिंदी तो हम एकदम अच्छे से जानते हैं। पर ईडियम्स ऐसा नहीं, ईडियम्स इंग्लिश में, तो उसका मतलब जान के वो 4 ऑप्शन दे रहे थे, उसका सही मतलब क्या है वो ऑप्शन से हमको चूज़ करना है। ठीक है, इतना ही मसला है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू ड्रिंक लाइक अ फिश, मछली जैसा पीना। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। देखो मछली कैसा पानी पीती है? मछली थ्रू माउथ पानी अंदर लेती है, ठीक है, और ये गिल से बराबर यहाँ से पानी बाहर छोड़ती है। इसी तरह ये अपना सांस लेती है, कैसा पानी से अपना ऑक्सीजन लेती है, कैसा जैसे मुंह से पानी जाता है और बाहर ये यहाँ गिल्स से यहाँ पर पानी बाहर निकलता है। ठीक है, जो ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पानी में जो जो ऑक्सीजन है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, और ये पूरा बॉडी में ऑक्सीजन को स्प्रेड आउट कर लेती है। तो मछली जब भी सांस लेती है तो पानी अंदर लेती है, समझे? तो कितना बार पानी पीती रहेगी पूरे दिन में, समझे? उतना पानी पी लेती है। अगर आपको कोई कह रहा है कि यार मछली जैसा पिया मत कर, तो मतलब है कि उतना दारू मत पिया कर, इतना भी मत पिया कर। यार मछली कितना पी लेते? बहुत ज़्यादा पी लेते। तो उतना भी मछली जैसा पिया मत कर, मतलब उतना भी दारू मत पिया कर। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? टू ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्कोहल, समझे? एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर मतलब लास्ट मिनट तक किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं पता होना। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन चालू है, समझो इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा है, वोट काउंटिंग चल रहा है, तो आखिरी समय तक उसका रिजल्ट नहीं पता चल रहा है। अरे कोई ये जीतने वाला है, ए जीतने वाला है, फिर बी जीतने वाला है, पता नहीं चल रहा है। इसमें थोड़ा कभी ए कभी ज़्यादा हो जा रहा है का वोट काउंट में, कभी इसका ज़्यादा हो जा रहा है, एकदम थ्रिल जैसा हो रहा है, एकदम लास्ट मिनट तक पता नहीं चल रहा है कौन जीतने वाला है। तो बोलते कि इलेक्शन रिजल्ट्स वेंट डाउन टू द वायर, ऐसा बोलते हैं, समझे? ऐसा बोलते कि इलेक्शन रिजल्ट्स वेंट डाउन टू द वायर, मतलब आखिरी समय तक रिजल्ट पता नहीं चला यार। ऐसे अगर ऐसे कोई क्रिकेट मैच हो गया, हॉकी मैच हो गया, जो भी स्पोर्ट हो गया जिसमें आखिरी समय तक आपको रिजल्ट पता नहीं चलता है, तो ये बोलते थे क्रिकेट मैच वेंट डाउन टू द वायर, या फिर हॉकी मैच वेंट डाउन टू द वायर, समझे? तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा अपना? टू डिनोट अ सिचुएशन उस आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट, बराबर। उसका मतलब क्या रिजल्ट है आखिरी मिनट तक पता नहीं चलता है, समझे? तो ऑप्शन 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू बाई ए लेमन, ये जो इंग्लिश वाले हैं, इनके स्लैंग में लेमन मतलब वो होती है जो गाड़ी या सेकेंड हैंड गाड़ी जो खरीदते, और उनके उसके बाद उनको खरीदने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये बहुत सारा प्रॉब्लम दे रहा है, इतना कांस्टेंट, मतलब एक बार प्रॉब्लम दिया, चलाए, वापस देखा वापस प्रॉब्लम थी, बार बार प्रॉब्लम देने, मतलब चलाने लायक ही नहीं है गाड़ी। पर कभी पता चलती है गाड़ी लेने के बाद। तो उस चीज़ को उनके स्लैंग में लेमन को क्या बोलते हैं, वैसी गाड़ी को बोलते हैं जो लेने के बाद, खरीदने के बाद उनको पता चलता है कि यार इसमें बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक कर रहा है वापस तंग दे रहा है, वापस ठीक कर रहा है वापस प्रॉब्लम दे रहा है, समझे? तो वैसे व्हीकल को उनके स्लैंग में लेमन कहते हैं, समझे? समझे? इतना तो समझ गए रहे। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू बाई अ व्हीकल मतलब तो कुछ खरीदना है यार, तो खरीदना। लेमन मतलब जो बोले गाड़ी जो बार बार प्रॉब्लम देती है, तो वही आंसर है। ऑप्शन 1 देखो, टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव प्रॉब्लम, मतलब कोई गाड़ी खरीदे, वो गाड़ी बार बार प्रॉब्लम दे रही है, उसको बोला जाता है टू बाई अ लेमन, समझे? इतना है ये। इसको तो अपन लोग कैसा याद कर सकते? अगर अपन अपने ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, अपन जब भी नई गाड़ी लेते तब वो नींबू को गाड़ी से चढ़ाते, तो नींबू और गाड़ी को अपन ऐसा वी कैन इमेजिन, ऐसा एक पिक्चर बना के रख सकते हैं अपने माइंड में कि यार नींबू बोले तो गाड़ी है यार, समझे? ऐसा कुछ बना के रख लिए तो आपको थोड़ा इजीली समझ जाएगा। ऐसा इमेज को अपना माइंड में बना के रख लो कि एग्जाम टाइम भी अगर देखे तो बाई लेमन, तो आपको याद आना चाहिए, लेमन की याद आती है, नई गाड़ी लेते हम नींबू गाड़ी से चलाते हैं, ये अपना कस्टम है, अपना ट्रेडिशन है, समझे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या था? टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कास्ट आयरन स्टमक मतलब भाई तुम कुछ भी खा लो तुम्हें कुछ नहीं होता है यार। अगर तुम किसको बोल रहे यार उसका ऐसा कास्ट आयरन स्टमक,
मतलब भाई कुछ भी खा लो उसको कुछ नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती है ना, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ भी खा लो उसको सही रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लस्सी चाय कोको कोला सब एक साथ भी मिला के पी ले फिर भी उसको कुछ नहीं होता, समझे। तो उसको बोलते हैं टू कास्ट आयरन स्टमक। इसको याद कैसा रखेंगे, तो ये बताता हूँ। आयरन क्या है, ऐसा मेटल है जिसको इजीली बेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग मतलब आप देखो, आपको वीडियो में दिखता रहेगा कि जो कास्ट करने के बाद जो शेप में चाहिए उसको, वो शेप का उनके पास ये रहता है, तो उसमें वो गिराते तो वो शेप में बन के आ जाता है, बराबर। तो समझ लो ऐसा मेटल से उसका कास्टिंग करके उसका स्टमक बना हुआ है, ठीक है। तो क्या उसका उसको कोई प्रॉब्लम आएगा, भाई तुम कुछ भी खा लो उसको तो ना कुछ प्रॉब्लम आएगा अगर ऐसा उसका स्टमक बना है। तो ऐसा याद कर लेना, कास्टिंग तो आपको समझ गया है। तो कास्ट आयरन स्टमक मतलब कुछ भी खा लो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे। जगह इसका आंसर क्या आएगा, टू बी एबल टू ईट एनी थिंग, ईट और ड्रिंक एनी थिंग विदाउट हैविंग एनी, तो कुछ भी खा लो यार, कुछ भी पी लो यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एथनिक क्लेंसिंग। एथनिक क्लेंसिंग मतलब समझो कोई कंट्री है, ठीक है, ये कंट्री, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई डिफरेंट रिलीजन के या फिर डिफरेंट रेस के, रेस मतलब कोई डिफरेंट जाति के लोग रहते हैं या फिर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनको उनको ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी के हिसाब से कंट्री से बाहर निकाल देना, या फिर उनको उनको मार गिराना, समझे। उसको बोला जाता है एथनिक क्लेंसिंग। मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन या फिर पर्टिकुलर रेस के लोगों को कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई कंट्री से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है, या फिर उनको मार गिराया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है एथनिक क्लींसिंग, ठीक है। तो इसमें लिखा रहेगा, देखो ऑप्शन 3, द मास किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप, समझे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 3, मास किलिंग्स ऑफ मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप, समझे। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर एक पर्टिकुलर रेस मतलब जाति के लोगों को एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर कहाँ से उनको ज़बरदस्ती बाहर भेजना, या फिर ज़बरदस्ती अगर नहीं सुन रहे तो फिर उनको मार गिराना एकदम बड़े बड़े अमाउंट्स में, तो उसको बोला जाता है एथनिक क्लेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। समझो ये डार्क क्लाउड है, डार्क क्लाउड में भी कोई सिल्वर लाइनिंग है, मतलब कोई ना कोई उजाला दिख रहा है पीछे, ठीक है। मतलब इसको रियल लाइफ के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो समझो कितना भी सिचुएशन बैड हो, कितना भी सिचुएशन बैड हो, उसमें थोड़ा सा कुछ गुड होता है यार, कोई तो कोई छोटी सी पॉजिटिविटी होती है उसमें, अगर ढूंढने जाए तो कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसे सिचुएशंस को वैसे इसको बोला जाता है कि एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कितना भी सिचुएशन बैड हो उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी होती है, कोई ना कोई गुड होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, समझे। देखो एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 4, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट्स टू इट, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड ड्रिंकर। डेड ड्रिंकर मतलब एकदम सिंपल है, एक बंदा है समझो, उसी की तरह और एक बंदा दिखता है, या फिर कोई कोई थिंग है, कोई एनिमल है, उसी की तरह और एक कोई दिखता है सिमिलर, एकदम सेम कलर वगैरह सब कुछ सेम, तो उसको बोला जाता है डेड ड्रिंकर। एकदम दूसरे जैसे एकदम सेम दिखना। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा सेम दिखती, तो ये क्या है, ये इसका डेड ड्रिंकर है और ये इसका डेड ड्रिंकर है, समझे। एकदम एक जैसा दिखना। तो इससे अभी ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, कंपटीशन उस आउटकम इज ऑलरेडी डिसाइडेड, नहीं ये वाला तो नहीं है। सेकंड देखो, कैंडिडेट फ्रॉडुलेंटली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर इन एन कॉम्पिटिशन, एक बंदा दूसरा बंदा के लिए अपने आप को बिठा के कंपटीशन में बैठ गया फ्रॉड करके, समझो। ये कभी होता है, एक बंदा और एक बंदा जैसा दिखता है तभी तो ये जाके उसका जगह ले सकता है एग्ज़ाम में, या जो भी है उसकी जगह लेके उसका जैसा ये करके फिर एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 2 इसका आंसर आएगा, एक कैंडिडेट फ्रॉडुलेंटली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर इन अ कॉम्पिटिशन, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क हॉर्स। समझो अपना स्कूल में या कॉलेज में और रनिंग रेस होता है और अराउंड 10 जन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
बस लड़के या लड़कियां पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मतलब 3-4 साल से होके आ रहा है। और नॉर्मली उसमें से 3 ही है जो 3 ही ऐसे है जो ऑलवेज उन्हीं में से कोई फर्स्ट आता है, उन्हीं में से कोई सेकंड आता है, उन्हीं में से कोई थर्ड आता है। समझा, ऐसा है। तो पर इस बार अचानक से एक बंदा आ गया, ठीक है, जिसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। समझो, उसका नाम राजा है। वो ऐसा आ गया, उसके बारे में कोई जानता नहीं था, क्योंकि थोड़ा भी उम्मीद भी नहीं थी वो जीतेगा। पर उसने बहुत कड़ी मेहनत की और सबको सरप्राइज कर दिया। उस पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगा, पर वो जीता। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल को डार्क हॉर्स बोला जाता है। मतलब किस पे आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि ये तो नहीं जीतेगा, या बाकी किस पे आपको एक्सपेक्टेशन रहती है, मतलब ये जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, पर आपको एक सरप्राइज मिलता है या दूसरा कोई जीत जाता है जिस पे आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। तो वैसे इंडिविजुअल को डार्क हॉर्स कहा जाता है। ये इंडिविजुअल के बारे में बात किया। ऐसी टीम्स हो गई, कोई क्रिकेट टीम हो गया या फिर हॉकी टीम हो गया, उनमें मैच होता है। अपन कोई छोटी सी टीम हो, उसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती कि वो जीतेगी करके, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, पर वो जीत जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डार्क हॉर्स। समझे? समझे? तो इसका आंसर क्या है? कैंडिडेट अबाउट हुम लिटिल इज नोन, बराबर, उसके बारे में कुछ जानते तक नहीं है, पर वो जीत जाता है अनएक्सपेक्टेडली, जीत जाता है। उसके और वो उतना कुछ जानते नहीं है, पर वो जीत जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डार्क हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट तो बहुत ईजी है। फ्ली मार्केट मतलब सेकेंड हैंड मार्केट। सेकेंड हैंड मार्केट, समझे, इसको फ्ली मार्केट कहा जाता है। पर अगर आपको इसको भी याद रखना है, फ्ली मार्केट बोले तो सेकेंड हैंड मार्केट करके, तो फ्ली है ना, एक छोटा सा ब्राउन कलर का इंसेक्ट है। ठीक है, अगर समझो, अगर गादी अगर सेकेंड हैंड मार्केट से आप गादी खरीदने जाते हैं फिर, या खटिया खरीदने जाते हैं, तो अगर वो बहुत दिन से यूज़ किया हुआ है तो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स आके बैठ जाते हैं। पता है क्या? खटमल जैसा हो गया समझो, बैठ जाता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं उसको, फ्ली सोच के, उसको मार्केट सोच के। तो सेकेंड हैंड के चीज़ों में जैसे खटिया हो गया या फिर गद्दी हो गई, उसमें क्या होता है, कभी भी ऐसा खटमल वगैरह ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उसको स्मॉल ब्राउन इंसेक्ट्स ऐसा सोच सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं। तो फ्ली बोले तो ऐसा है, एक इमेज बना लो अपने हेड में। ठीक है, तो फ्ली मार्केट क्या हो गया, समझे? सेकेंड हैंड मार्केट, बस इतना ही है, बहुत सिंपल। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रीट मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। समझे? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड मतलब आप जैसे, मेरे जैसे, बाकी अपन को रियल लाइफ में पीपल कैसे दिखते हैं नॉर्मली, जो इमोट करते, जिनमें वीकनेस होती है, जो रोते हैं, हंसते हैं, ठीक है, गुस्सा करते हैं, ठीक है, हंसते, रोते, गुस्सा करते, इरिटेट होते, ठीक है, खुशी रहते हैं, बहुत कुछ यार, बहुत इमोशंस है। जो आप जैसे, मेरे जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उनको बोला जाता है फ्लैश एंड ब्लड। यार ये मेरे जैसा है, मतलब है, इसमें सब कुछ है जो ह्यूमन में होती है। अब इससे आप पूछ सकते हैं इसके ऑपोजिट के, जैसे कि रोबोट को देखो, अगर कोई रोबोट है, उसमें कोई इमोशंस थोड़ा ना होती है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। समझो, वो कुछ 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 रिएक्शन नहीं, हैप्पीनेस का नहीं, सैडनेस का नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जब सेंट लोग को देखते हैं जो बहुत मेडिटेशन वगैरह करके एकदम निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो दे डोंट शो इमोशंस इन देयर फेस। खुशी, ज़्यादा एक्साइट नहीं होते, रोते नहीं, एकदम सेंट, एकदम एकदम नो इमोशंस। वैसे लोग नहीं, वैसे आप जैसे, मेरे जैसे, बाकियों के जैसे, जो दे शो इमोशंस, हंसते, रोते, गुस्सा होते, सब कुछ दिखाते, तो उनको बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड। तो ऑप्शन 4 देखो, अ पर्सन्स फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स एंड फेवरिटिस, मतलब उसके बॉडी है, उसकी भी कुछ नीड होती है, पर वो उनके कोई वीकनेसेस होते हैं। समझे? चाहत होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है और वीकनेस होती है, तो वैसी चीज़ों को फ्लैश एंड ब्लड बोला जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गो फॉर ब्रोक मतलब टू गो ऑल आउट। समझो, आपको कुछ चाहिए, आपने कुछ कंपनी चालू की, समझो, पर इसके लिए आपने क्या किया, एकदम एक्सट्रीम रिस्क ले लिया, मतलब अपना घर जो है उसको भी गिरवी रख दी, मतलब आपके पास अभी कुछ नहीं, आपने जितना हो सके उतना बड़ा रिस्क ले लिया, तो उसको बोलते हैं टू गो फॉर ब्रोक। मतलब एकदम बड़ा रिस्क ले लेना,
कुछ पाने के लिए, तो उसको बोला जाता है टू गो फॉर वॉक। समझे? आपको एक बंदा का ले लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल राज करके कोई बंदा है, ठीक है, वो गैम्बलिंग में उसने बहुत कुछ हार गया, हारी। अभी वो पूरा जो हारा सो पाने के लिए उसने अपना जो घर है उसका भी चाबी दे दी। तो इसमें क्या है, इसने क्या किया अभी, इसने जो कुछ पाने के लिए इसने पूरा एकदम एक्सट्रीम रिस्क लिया, ठीक है, एक्सट्रीम रिस्क लिया। तो इसको क्या बोला जाता है, टू गो फॉर ब्रोक। समझे? एकदम एक्सट्रीम रिस्क ले लेना टू अचीव समथिंग, ठीक है, टू गेट समथिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टू गो फॉर ब्रोक। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 देखो, टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल आउट एफर्ट। मतलब यार सब कुछ, सब जितना पॉसिबल है उतना बड़ा रिस्क ले लेना टू गेट समथिंग यू वांट। समझे? तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट यार। समझे? मतलब आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दे रहे हो, यही गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको चाहिए ही चाहिए, तो समझो जो नॉर्मल बंदा है वो 8 घंटा पढ़ता है, ठीक है, पर आप मतलब 12 घंटा पढ़ लेते हो। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा, यू आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल बिकॉज आपको एक जॉब चाहिए यार, तुम इसीलिए आपको बहुत चाहत है, आपको चाहिए ही चाहिए, आप इसके लिए कुछ भी करने तैयार है। टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, टू मतलब नॉर्मली आप जितना वर्क करते हो उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, बस नॉर्मल जितना भी एफर्ट लगाते हो उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। ये नॉर्मली है ना, समझो आप किसी को ज़्यादा चाहते हो, आपको कोई फ्रेंड है, घर पे कोई फैमिली है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो अपन क्या करते थे, गो एन एक्स्ट्रा माइल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अपन नॉर्मली लेने से एफर्ट से ज़्यादा कुछ ज़्यादा एफर्ट लेते हैं उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने, अपने से जितना इनपुट है उतना कर लेते हैं। सी को बोला टू गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब टू टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ऑप्शन 2 देखो, टू मेक एन स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग। समझे? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स्ड इन वंस वे मतलब अपने चीज़ों में वो मतलब फिक्स्ड है और उसमें चेंज नहीं होता। जैसे कि उसका कोई चीज़ को लेके उसकी ओपिनियन हो, ठीक है, उसको लेके वो जल्दी चेंज नहीं होगा। कोई उसकी हैबिट्स हो, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होता। कोई बिहेवियर हो, जैसा रहता है वो, खाना खाने की तरीके जो भी हो, वो चेंज नहीं होता है। मतलब अपने रास्ते में वो आड़ा है, फिक्स्ड है, आप कितना भी उसको चेंज करना मुश्किल है, वो जल्दी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, अपने रास्ते में एकदम क्लियर है, जल्दी चेंज होगा ही नहीं, चेंज होना चाहता भी नहीं। समझे? ओपिनियंस, हैबिट्स, बिहेवियर, खाने का तरीका, रहने का तरीका, जो भी उसमें वो फिक्स्ड है भाई, चेंज होने का कोई इच्छा नहीं है। तो उसको बोला जाता है टू फिक्स्ड इन वंस वेज। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, नॉट वांटिंग टू चेंज हाउ वन डज थिंग्स। समझे? मतलब उसको चेंज करने का मन ही नहीं है यार, जो चल रहा है चलने दो, हम उस पर फिक्स्ड है, आपको वो सही लग रहा है। समझे? तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन मतलब ऐसा कोई चीज़ तो कभी ना कभी एक बार होती है, वापस उसको रिपीट करना मुश्किल हो। समझो? नॉर्मली इसको क्या करते हैं, कोई बंदा सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि यार इसका सक्सेस कैसा था, एक फ्लैश इन द पैन जैसा था। मतलब हाँ इस बार तो हो गया, ये छोटे से समय के लिए तेरे पास रहेगा, ठीक है, पर उसके बाद ये भी चाहे तो उसको रिपीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लैश इन द पैन। ये नॉर्मली पब्लिक के सक्सेस या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कैसा था, इट वॉज लाइक अ फ्लैश इन द पैन। मतलब क्या है, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए, पर उसके बाद वो रिपीट कर सकता है नहीं, ठीक है। अचानक से सक्सेस आता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, पर अगर वो भी चाहे तो उसको रिपीट नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, अ फ्लैश इन द पैन। ये ऑप्शन 2 को देखो, अ थिंग और अ पर्सन वो सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड। समझे? कोई पर्सन है, उसका अचानक से सक्सेस आ गया, पर उसको थोड़ी देर के लिए था, ब्रीफ मतलब थोड़े देर के लिए था, शॉर्ट पीरियड के लिए था, ठीक है, उसके बाद वो रिपीट नहीं कर पा रहा, तो उसको वो क्या बोला जाता है, सक्सेस वॉज फ्लैश इन द पैन। समझे? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। टू फोम एट द माउथ मतलब टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा आना, इतना गुस्सा होना कि बात करते करते मुंह में फोम आ जाना। फोम मतलब कि अरे सोप अपन बदन में लगाते तो आता है ना, उसको बोला जाता है फोम।
बबल्स वगैरह आते हैं ना, तो उसको फोम बोला जाता है। वो अगर बात करते करते इतना गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया तो मुंह में फोम आ गया, ठीक है, तो उसको इतना गुस्सा हो जा, टू बी एक्सट्रीमली, टू फोम एट द माउथ में, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, समझे। तो ऑप्शन वन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फडी डडी, फडी डडी मतलब जो बंदा ओल्ड फैशनड है उसको फडी डडी कहा जाता है। ओल्ड फैशनड है मतलब अगर कोई आप आजकल के न्यू जनरेशन में टैटू वगैरह लगाते हैं तो वो बंदे बोलते हैं नहीं यार आपको टैटू वेटू में इंटरेस्ट नहीं है, आप तो एकदम ओल्ड फैशनड है, ठीक है, एकदम ओल्ड फैशनड है। अगर आप बोलते सैटरडे नाइट है यार पार्टी करते नहीं, वो बोलते हैं नहीं यार मुझे बुक रीड करनी है, मैं जाके सोने वाला हूँ, तो तुम शायद उस बंदे को फडी रेडी कहेंगे, मतलब बोलेंगे यार एकदम ओल्ड फैशन यार, सैटरडे नाइट है यार किधर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो नहीं यार हम तो अपना ओल्ड फैशन है, हम बुक पढ़ेंगे सो जाएंगे। तो वैसे बंदे को तुम क्या बोलोगे, शायद इस फडी रेडी यार, फडी रेडी है बंदा को थोड़ा ओल्ड फैशन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन टू, अ पर्सन हु इज़ वेरी ओल्ड फैशनड, ठीक है, ओल्ड फैशनड है। और पॉम्पोस, पॉम्पोस मतलब अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, थोड़ा एरोगेंट बिहेव करना। एरोगेंट भी वही होता है ना, कहते भी अपने आप को बाकी लोगों से इंपॉर्टेंट समझना, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉम्पोस बोला जाता है। तो पर्सन हु इज ओल्ड फैशनड एंड पॉम्पोस, उसको क्या बोला जाता है, फडी डडी, समझे। तो ऑप्शन टू इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब कोई चीज़ आप कर रहे हो, कोई आपसे कोई हेल्प भी मांगा तो कुछ कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो करने के लिए आपका कोई प्राइवेट रीज़न है। प्राइवेट मतलब सिर्फ वो रीज़न सिर्फ आप ही जानते हो, आप किसी को बताते नहीं, आप भी जानते हो आपको करने से कोई उसमें से कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल रीज़न है आप कर रहे हो, पर वो रीज़न आपको किसी को नहीं पता है, सिर्फ आप ही को पता है। प्राइवेट रीज़न है, आप कुछ भी कर रहे हो और आपका कोई प्राइवेट रीज़न है, तो बोला जाता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, समझे। कोई पर्सनल रीज़न है, कोई प्राइवेट रीज़न है, कोई तो सेल्फिश भी रीज़न है, कोई रीज़न है को आप बाहर नहीं बताना चाहते यार, ठीक है, आपके अंदर ही वो रीज़न प्राइवेट है, तो वैसी चीज़ को क्या बोला जाता है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, समझे। तो ऑप्शन टू हैव अ प्राइवेट रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन टू हैव अ प्राइवेट रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, समझे। आपको फ्रेंड्स ग्रुप में बात हो रही है, कुछ प्लान हो रही है यार, अपन इस बार इधर ट्रिप जाते, इधर ट्रिप जाते, अचानक से आपका एक दोस्त बोला यार गोवा जाते, आप भी बोले गोवा जाते, तो पटक से आप क्या बोलेंगे, यार ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब एक आइडिया जो एक कोइंसिडेंटली आपका और उनका सही निकला, कोई ओपिनियन आपका और उनका सही निकला, सेम निकला, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि यार ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मतलब बड़े माइंड एक जैसी सोचते हैं यार। तो वैसे कोई चीज़ को लेके दो जन की ओपिनियन सेम हो, कोई चीज़ को लेके दो जन के आइडिया सेम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है। ऐसे टाइम पे कोई बंदा एक दूसरे को देख के क्या रहा है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब दो बंदे जो ग्रेट्स है तो एक ही जैसे सोचेंगे यार, तो इसको बोला जाता है, समझे। तो पहले ऑप्शन देखो, इट इज सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, ठीक है, ग्रुप में बात हो रही थी, बोले किधर जाते, दोनों का ओपिनियन क्या था, गोवा जाते, तो एक दूसरे को देखो क्या कहेगा, यार ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, समझे। तो ऑप्शन वन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जो अपन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं अपना दिन कैसा चालू होते, सुबह उठते, काम जाते, आते, रात को सो जाते हैं, सुबह जो भी काम है सुबह करते हैं, रात को सो जाते हैं। पर ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का अपन क्या जानते हैं, जो भी हम जानते हैं, अगर भूत प्रेत में जो भी थोड़ा बहुत विश्वास रखता है वो इतना तो जानता है यार, रात को वो काम करते, रात को घूमते फिरते, जो उनका काम है वो करते, सुबह वो तो बाहर आते ही नहीं, समझे। आपको इतना तो विश्वास, अगर जो भी थोड़ा बहुत विश्वास करता है उसका इतना ही विश्वास है कि यार रात को ही वो बिजी रहते हैं, रात को जो काम करना है करते, सुबह तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, तो कभी काम करते हैं रात को। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब क्या है, एक वर्क शिफ्ट है जो एकदम रात से लेके, समझो रात 12 से लेके सुबह 8 तक, मतलब सुबह 8 तक चलना, मतलब रात को काम करना। नॉर्मली जो अपन काम करते उस टाइम पे नहीं, बल्कि ऐसे टाइम पे काम करना जब जब सब सोए हुए, समझे, उसको बोला जाता है वर्क शिफ्ट रन्स थ्रू द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सुबह रात से लेके 12 से लेके अर्ली मॉर्निंग, मतलब 12 बजे से मॉर्निंग तो हो गए, 12, 1, 2 तभी से लेके सुबह 8 बजे तक 8 घंटा की जॉब, समझे। तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट।
समझे? आप कैसे याद रख सकते हैं? ये इमेज याद है, इसको रख के याद रख सकते हैं। कभी नॉर्मली ऑपरेट करते हैं रात को आप 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 से सुबह समझो जब तक उजाला नहीं आते तब तक ऑपरेट करते, तो उसको रख के आप याद कर सकते हैं। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान कभी अवेक रहती है आपके हिसाब से, तो वो भी सोचे तो आपको समझ जाएगा। वर्कशिप दैट रन्स टू अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब सुबह 12 से सुबह 8 बजे तक, समझे? तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड समैरिटन मतलब एक अच्छा बंदा है, एकदम सिंपल, एक अच्छा बंदा, बस एक अच्छा सा बंदा, तो सबकी हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आपको पहचाने का तो ही हेल्प करता है। समझो रोड में किसी की गाड़ी टायर पंचर होकर खड़ी है 4 व्हीलर, तो इस साइड से निकल रहा है कि अपना गाड़ी रोका और हेल्प कर रहा है। ही से गुड समैरिटन मतलब अच्छा बंदा यार, सबकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई मोटिव है, आपको हेल्प करने से उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं, दिल से मन से हेल्प करेगा, समझे? तो उसका आंसर क्या आएगा? चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन। इसका मैं मन में ऐसा नहीं है, हेल्प करना चाहता है इसीलिए हेल्प कर रहा है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, समझे? अच्छा बंदा है, गुड समैरिटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एटीएम की जगह में ये क्या आ गया? शायद एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है, अब ये भी कर लेते। मिसेस वैजयंती टीचर्स अस लिटरेचर, एक है सब्जेक्ट है ब्रदर, बराबर, एक है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? पहला ये आएगा, पहला क्या ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा? लिटरेचर इज बीइंग टॉट, टीचर्स क्या बन जाएगा? टॉट बन जाएगा, बराबर। लिटरेचर इज बीइंग टॉट टू आस आएगा, बराबर, बाय मिसेस वैजयंती, समझे? तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब आएगा, समझे? पहला ये आएगा, फिर टेंस आएगा, इज बीइंग टॉट, बराबर, टू अस आएगा बाय मिसेस वैजयंती, तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंपनी अगर लिखती है ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन, मतलब अगर उसके कंपनी में कोई भी करप्शन करते हुए पकड़ा गया, उनको पता भी चला कि बंदा ने करप्शन किया है, तो उसके खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई ली जाएगी, बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे करप्शन को। ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड समथिंग मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट में बहुत बड़ा कार्रवाई होएगी, शायद उसको काम से भी निकाला जाएगा, इतना बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको बोला जाता है ज़ीरो टॉलरेंस। कोई कोई कंपनी में ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन होता है, किधर किधर ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड वायलेंस होता है, ठीक है। तो मतलब उसको बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बहुत बड़ा कार्रवाई ली जाएगी, समझे? किधर किधर ऐसा भी होता है ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स सेक्सुअल हरासमेंट। कोई भी लड़की को आप किसी तरह से तंग कर रहे हैं कि उसको लग रहा है यार ये मुझे तंग कर रहा है सेक्सुअली, तो उसका भी कोई कोई कंपनी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती है ऐसा बिहेवियर्स को, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, और उसके खिलाफ एकदम बड़ा पनिशमेंट लिया जाता है, मेरे काम से भी निकाला जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन 2, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं, उनसे टॉलरेट होगा ही नहीं, एकदम बड़ी कार्रवाई ली जाएगी, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब यार इससे ही है यार, वैरायटी नया चीज़ें, समझे? वैरायटी मतलब क्या है? नई नई चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की चीज़ें, समझे? नई नई चीज़ें इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब यार उसी में मज़ा है, उसी में थ्रिल है, नई नई चीज़ें ट्राई करने में, नई नई चीज़ें खाने में, नई नई जगह, नए नए एक्सपीरियंसेस मेक्स लाइफ को बहुत, लाइफ का वही मज़ा है, तो उसको बोला जाता है वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ऑप्शन 1 को देखो, न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, समझे? तो क्या है? नए नई एक्सपीरियंसेस लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, एकदम, ठीक है। तो उसका मतलब यही है, बंगी जंपिंग, स्काई जंपिंग, अच्छा खाना खाना, ऐसी ऐसी चीज़ें खाना खाना, डिफरेंट ऐसी ऐसी चीज़ें, नई नई एक्सपीरियंसेस लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, तो इसको क्या बोला जाता है? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉट फ्री मतलब कोई कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने कुछ गलती की, एक बड़ी गलती की, आपको लगता है कि यार इसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर मिली नहीं, उसको इनोसेंट घोषित करके उसको
फील कर दिया गया कोर्ट से, समझो, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की, बड़ी कुछ गलती की, पर उसको उसका हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिला, तो उसको बोला जाता है स्कॉट फ्री। तो समझे उसको, तो मतलब विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी। आपको लगता है कि यार इतना बड़ी मतलब गाड़ी चोरी की सबके सामने, पर उसके मतलब पुलिस के पास प्रूफ नहीं था, मतलब उसको कोर्ट में ऐसे छोड़ दिए यार, समझे। मतलब आपको, आप तो मानते थे यार उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था, पर उसको पनिशमेंट मिला नहीं, तो उसको बोला जाता है स्कॉट फ्री, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंग इन चीक। टंग इन चीक मतलब किसी को कुछ कहना मजाकिया तरीके से, पर सामने वाला तो सीरियस लगेगा, पर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो किसी का ड्रेस आपको पसंद नहीं, फिर भी आप बोलते क्या बात है यार, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप मजाकिया तरीके से, उसमें ह्यूमर था, आप उसमें मजाकिया तरीके से कह रहे, पर उसको सीरियस है, उसको लग रहा है कि शायद आप उसकी तारीफ कर रहे हो, समझे। कुछ ने कोई नया गाड़ी निकाला, उसका कलर आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपने बोला यार आपका कलर तो मस्त है यार, बहुत गाड़ी का कलर बहुत पसंद है, आप बोलते हंस रहे हो, सामने लोग को लगे यार सीरियस है, पर आपने मजाकिया तरीके से कहा, समझे, तो उसको बोला जाता है टंग इन चीक। तो इसका ऐसा क्या है, टू बी इनसिंसियर है, मतलब जो कह रहे हो तो दिल से नहीं कह रहे, मतलब कुछ कह तो दूसरा कुछ रहे, पर उसका आपका मतलब कुछ और है, आपका इंटेंशन कुछ और है, मजाकिया तरीके से कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, टू बी एन इनसिंसियर वे, समझे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।